हेलो, वेलकम टू एपिक यूनिवर्सल एकेडमी। मेरा नाम है मकसूद अली। आज से मैं आपको इस चैनल पर सोशल स्टडी पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, आइए सबसे पहले हमारा टॉपिक है लोकतंत्र। लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। लोकतंत्र है क्या, स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। पहला लोक, दूसरा तंत्र। लोक का मतलब होता है जनता, तंत्र का मतलब होता है शासन। जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र की एक साधारण सी परिभाषा है, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाया गया शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं। लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वे लोकतंत्र होते हैं जिसमें प्रतिनिधित्व का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है। जैसे लोकसभा के सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है। इसमें एक शब्द आ गया प्रतिनिधि। प्रतिनिधित्व शब्द का मतलब क्या होता है, लोगों के द्वारा चुना गया वह व्यक्ति जो जनता के ऊपर ही क्या करता है, शासन करता है, उसे हम प्रतिनिधित्व कहते हैं। अब इसके बाद आ जाता है लोकतंत्र का दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार क्या बताया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वे लोकतंत्र होते हैं जिसमें जनता अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर करती है। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि लोकतंत्र की विशेषताएं किस प्रकार है। सबसे पहले लोकतंत्र की पहली विशेषता यह है कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है। ये नहीं जैसे ये पहले जमाने में क्या होता था, जब लोकतंत्र शासन व्यवस्था नहीं होती थी उस समय एक व्यक्ति बहुत सारे वोट दे देता था, लेकिन जब से लोकतंत्र शासन व्यवस्था आ गई है तो प्रत्येक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है। दूसरी बात, इसमें निर्वाचित फैसले नेताओं के हाथ में होते हैं। जितने भी फैसले होते हैं सभी हमने जो प्रतिनिधित्व चुने उस पर काम कौन करेगा, हमारी सरकार करेगी। अब हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। तीसरी विशेषता क्या आती है, कानून का राज, अधिकारों का सम्मान। कानून के राज का मतलब क्या है, कानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म का हो, कानून उस पर कार्रवाई एक रूप से करेगा। अब इसमें बताते हैं कि क्या नाम है, अधिकारों का सम्मान। अधिकारों का सम्मान का मतलब क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार दिए गए हैं और वे उनके अधिकार को कोई अन्य व्यक्ति हनन ना करे, मतलब उनके अधिकार को क्या कर रहे हैं, हमेशा सम्मान करे। अब आ जाते हैं हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दीजिए। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दीजिए कि लोकतंत्र अच्छा क्यों है। सबसे पहला जो टॉपिक है, इसमें जो लोकतंत्र है वो बेहतर निर्णय लेने वाला तंत्र है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का विधेयक पास किया जाता है तो उस पर जांच पड़ताल करके, बहुत सारी चीजों पर उस पर जांच पड़ताल करके तभी उस विधेयक को पास किया जाता है। दूसरा, इसमें क्या नाम है, नागरिकों को सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र में नागरिकों को अधिक सम्मान दिया जाता है। तीसरा टॉपिक, इसमें जो गलतियों को सुधारने का क्या मिलता है, एक मौका मिलता है। अगर किसी व्यक्ति कोई गलत काम करते हैं तो उसे एक बार सुधरने का मौका दिया जाता है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा अगला टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क दीजिए कि लोकतंत्र के विपक्ष उसकी कुछ बुराइयां भी कुछ होनी चाहिए। सबसे पहली बुराई है कि जो इसमें फैसले लेने में बहुत अधिक देरी लगती है। अगर हम किसी भी बात पर हम चर्चा करते हैं तो अगर चर्चा ऐसी होती रहेगी तो उस चीज को हम निष्कर्ष निकालने के लिए हमें एक लंबा टाइम लगेगा। इसीलिए कहा गया है कि लोकतंत्र में जो होता है फैसले लेने में ज्यादा टाइम लगता है। दूसरा, इसमें भ्रष्टाचार की संभावना अत्यधिक पाई जाती है। मतलब इसमें लोकतंत्र शासन व्यवस्था में क्या होता है कि भ्रष्टाचार की संभावना अधिक पाई जाती है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि इसमें जो चुनावी मुकाबले होते हैं वो अधिक खर्चीले होते हैं। अगर किसी प्रकार का चुनावी मुकाबला हो रहा है तो उसमें बहुत अधिक पैसा खर्च होता है। ये हमारे लोकतंत्र के विपक्ष पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।